गिर इहदे उपर गिर जाओ तारा आ गई हॉकी छा गई हॉकी आ गई हॉकी छा गई हॉकी आ गई हॉकी कैप्टन अमरिंदर सिंह जिंदाबाद कैप्टन अमरिंदर सिंह कैप्टन थोड़ी सोच दे कैप्टन तेरी सोच दे कैप्टन अमरिंदर सिंह मोटा जी बाल खोल थोड़ी और नहीं ना हेलो हेलो मैं सारे साथियों को बेनती करूंगा कि अपनी अपनी सीटों पर बैठा ताकि मैं प्रेस वाले वीरों को बेनती करूंगा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम है वो थोड़े वास्ते अंदर रखा हुआ प्लीज इतों थोड़ी जी मंच के कोल जी जगह थोड़ी जी खाली करो मैं साडे केविन होता ही मैं बेनती करांगा महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद मैं फिर दोबारा पत्रकार वीरों को बेनती करांगा कि प्लीज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का थोड़ा प्रोग्राम है वो अंदर रखा हुआ प्लीज मंच के कोल जी जगह वो खाली करो बाकी अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठो प्रोग्राम की बड़ी कार्रवाई है कुछ नहीं कर सकते जो स्टेज के मंच पे बैठे हैं उन्होंने मैं सारे बेनती करूंगा कि वो अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे पानियों का रखा कैप्टन अमरिंदर सिंह जवानी का रखा कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब का मुखर्जी कैप्टन अमरिंदर सिंह चोर निशान मैं अभी दिन बेनती करूंगा कि प्रोग्राम जो आगे चलाने की कार्रवाई कर दो और मंच पे जिन्हें साढ़े साथी इतने बैठे हैं अपने मंच पे बैठे और पत्रकार वीरों को मैं कहूंगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो प्रोग्राम है थोड़ा रखा हुआ प्लीज मंच के कोल जगह खाली करो मैं सारे लीडर साहबान को बेनती करता कि महाराज साहब सानू एक एक करके मिल गए कृपा करके मंच के अपना रस्ता साफ कर दिता जाए ताकि आप जो इतना वधिया प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया आप इसमें बखूबी निभा सकीए मैं बीजेपी के सारे ही कारकुनां का पहुंचने से धन्यवाद करता और जी आया कहना मेरी बेनती है कि मंच के अगों कृपा करके मंच खाली किया जाए साडे ब्लॉक कांग्रेस के ब्लॉक के प्रधान विजय गुप्ता जी मैं उन्होंने कहूँगा कि पत्रकार भी जो साढ़े उन्होंने बुलाया जाए और नाल ही मंच की जी मंच का जिन्हें भी साढ़े लीडर साहबान हैं मैं उन्होंने बेनती करूँगा कि अपनी अपनी जगह पर बैठे मेरी बेनती है मंच के जिन्हें भी लीडर साहबान बैठे हैं प्लीज मंच की कार्रवाई को पूरा होने दिया जाए आप इन्ने घंटे तो महाराज साहब की उड़ीक कर रहे थे मेरी बेनती है नरवा जी मैं बेनती करांगा मैं सारे जिन्हें सरकारी महाराज साहब के अगे आए हैं कृपा करके अगे तो मंच खाली कर दिए ताकि जो एडी बड़ी तादाद है जिन्हें सारे अगे सरकारी लीडर साहबान बैठे हैं सारियां नूं बेनती है कि मंच खाली कर दो कृपा करके मंच खाली किया जाए अगे तो सारे सरकारी बेनती है सारे महाराज साहब ने सोफे के पीछे चले जाओ अगे मैं सिक्योरिटी को बेनती करांगा अगे तो मंच खाली करके इसी पीछे आ जाइए कृपा करके प्रोग्राम नूं असीं शुरू कर सकीए सारे नूं बेनती है कृपा करके मैं हूँ बेनती करांगा साडे ब्लॉक लेवल के प्रधान विजय गुप्ता जी प्रधान और 2 मिनट अपनी गल रखन विजय गुप्ता जी
ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਬਲੌਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਲਹਿਰ ਬਲੌਗ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਪੀਐਲਸੀ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਕੱਠ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਪੀਸੀ ਸੈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨ ਗੌਰ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। मैं एक बेनती करना चाहना सोनू संघा जी, जिन्ने भी साडे सामने लीडर और वर्कर खड़े ने, कृपा करके महाराज साहब नूं सारे जिहड़ा साडा उहदे वर्कर बैठा उहदे नाल रूबरू होण दा मौका दिता जावे। हरमीत जी कृपा करके मंच दा फ्रंट छड्ड दो। अनुज जी माड़ा जिहा थोड़ा जिहा फ्रंट नूं कराओ खाली, तुसीं यूथ दे साडे लीडर हो। ਜਿਹੜਾ ਮੰਚ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋਨੂ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ। ਸੋਨੂ ਜੀ ਇਹ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆਓ, ਸੋਨੂ ਜੀ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆਓ ਜਰਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸਿਮਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ नहीं है फिर की करिए थोड़ा टाइम लगेगा। सिंपल एचडीएमआई ला दिया। मैं हरिंदर कोहली जी का भूपेश अग्रवाल जी का पहुंचे पे बहुत बहुत जी आया करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के सारे लीडर का अनुज जी बेनती है जरा तुम इधर आ जाओ ना यार। महाराज साहब ਤੁਹਾਡਾ ऑडियो ठीक है वही चलाती। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਵਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਚਵਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚਤਾ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਲੀਡਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ इस शुभ दिन से जब अपने कागज भरे ने उदों तुसीं सारे इत्थे एकत्र होए और असीं एक दूजे नाल गलबात कर सकते। ये पहला दिन है अपना इस चोन का, और जिस तरीके नाल हवा बन रही है, जो प्यार मिल रहा है पटियाले, वो मैं सवेरे का ही देख रहा है। मैं भी लेट हो गया सी, आने तो बड़ी सी रस्ते, लेकिन उसके बावजूद लोग खड़े से रस्ते। और ये जरा अज तुसी इत्थे भी
ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। अपने समस्यावां बहुत ने ये बार बार मैं गल्लां दे विच कह सकूँगा और कहूँगा अगर सानू पता लगे कि की हुण प्रोग्राम बन रहा है। आज इलैक्शन कमीशन ने सानू दस देना कि किस किस्म के अगे इलैक्शन अलाउ करेंगे। 31 अज पता लग जूगा आपां। लेकिन जिस तरीके नाल हालात बदल रहे हैं, देश में कोविड बढ़ रही है, पता नहीं कैसे चलू, किस किस्म की इलेक्शन होगी, कैसे करेंगे, पर जो भी होगा अपने ये रल के इलेक्शन लड़नी है। ये कारण है पहली गल है कि पंजाब में समस्या बहुत है। साढ़े बच्चों की भविष्य, साड़ी आर्थिकता, साड़ी किसानी का भविष्य, साड़ी इंडस्ट्री के वास्ते, साढ़े एजुकेशन, ये सारी चीज़ें ने जिन्हें साढ़े सामने ने और वो वास्ते रिसोर्सेज भी बोल रहे, पैसे नहीं बोल रहे। आज थोड़ा इकोनॉमिक सिचुएशन जो पंजाब की है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। उस दिन 111 बिलियन रुपया दस रहा सी जब चंदी उठे आया 33,000 करोड़ का वो भी बर्बाद करके चला गया था। साडा टोटल जो रिक्वायर साड़ी फंडिंग है जो साड़ी इकोनॉमिक है पंजाब की GSDP जिन कहने ने इट इज 5,35,000 करोड़। वो दे विचों 70% ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ और ਜਿਹੜੇ 33,000 करोड़ रहना सी वो काम कर ਦਿੱਤਾ था। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਊ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਗੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਪੈਸੇ ਹੈ। और अज 7 साल वास्ते मिनिमम 7 साल वास्ते बीजेपी की गवर्नमेंट इतने दिल्ली के है। 2 साल हो आज सरकार की और 5 साल दूसरा सरकार, फिर उसके बाद और उसके बाद पता नहीं जो अकाल पलट की मंशा हुई हो, लेकिन 7 साल है। 7 साल के अगर असं गवर्नमेंट की खोले दिल्ली और पंजाब के फिर उन्होंने मदद लैके आप पंजाब का डेवलप और ये साढ़े वास्ते है प्राइमरी साढ़े वसीयत बड़ी किसी नौकरियों की गल करते हो फिर वो पता नौकरियों में कितने देते हैं 4.5 साल 22 लाख, लेकिन फिर भी पता नहीं लगता नए नए बच्चे आई जाते हैं, नए आई जाते हैं और फिर ये बच्चे की चाहते हैं ये चाहते हैं कोई कैनेडा जाना चाहता है, कोई ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है, कोई कुछ और नुकसान किया होगा साढ़े परिवार। तो मेरी कोशिश ही और मैं उन्हें कहा सी साढ़े मैनिफेस्टो कि 1 लाख करोड़ रुपये का मैं देखना चाहूँगा ये 15-5 साल के धरती पर लगे हुए ताकि ऐसे इंडस्ट्री लगे हुए इतने बच्चे हो। और मैंने खुशी है कि मेरी सरकार से तो पहला 18 सितंबर के पहला असी कनेक्ट पहुँच गई। इसके अलावा यूनिवर्सिटी पटियाला जैसी 2 यूनिवर्सिटी लगी, एक थोड़ी MIT यूनिवर्सिटी है मोहाली के कोल, एक थोड़ी अशोका यूनिवर्सिटी जी है अपने दिल्ली के कोल, उन्होंने एक और ब्रांच है प्लाक्शा यूनिवर्सिटी वो लाई हुई है। सो एजुकेशन तौर पर असं बच्चों को अगे ले जाना है, उन्होंने वास्ते असं नौकरियों का प्रबंध करना, ये सारी गल्लां आपां देखणियां। 2 गल्लां ये चक लेने एक धार्मिक मसले का प्रश्न पहली गल अपने समझ लगे धार्मिक मसला होया जो बरगाड़ी बैबल कला जवार के और कोटकपुरा होया ये होया 1915 और साड़ी सरकार आई है 1917 में। इन सरकार से 2017 और वो कौन सी उदों उन्होंने सरकार और उन्होंने ये बावजूद कि उस समझ के असी अपने आप इसमें निपटिए इन्होंने CBI पुलिस किया केस
जब मेरी गवर्नमेंट आई मैं वापस मैं लिखा कि गवर्नमेंट एक केस वापस किया जाए साढ़े CRPM के करार से ये पहला गया है CBI को, CBI ने ना करती, फिर असी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लिखी उत्ते होम मिनिस्ट्री ने ना करती, फिर असी होम इतने गवर्नमेंट हाई कोर्ट के गए उत्थे साड़ी ना होगी, फिर असी गए सुप्रीम कोर्ट उत्तों सानू वापस केस किया और केस किया कदों आप पिछले मार्च में अज कितने साल महीने हो गए 9-10 महीने हो गए और 9-10 महीनों के चारों SITs मैं फॉर्म कर दिया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 19 ऑफिसर्स इंक्लूडिंग DGP सुमित सैनी इंक्लूडिंग परमराज और कई SSP और ऑफिसर्स 19 ऑफिसर्स और 17 दूजे उन्होंने कोई मुकदमे शुरू हो गए और वो आज सारे जमानत के पर बाद वो असी एक केस सीगा जो कोटकपूरा फायरिंग का वो सी हाई कोर्ट और हाई कोर्ट ने उस SIT को रद्द करता और विजय प्रताप वाली रद्द करती और एक नवी एक SIT बनाती जो हम इसमें लगी हुई है। तो ये साडा जवाब है उन्होंने कि तुसी भेजा CBI नूं असी वापस लेके आए और असी वो हल ये करिए कि आज के केसेस चल रहे हैं। दूसरा नशा का हाल बहुत है सारी दुनिया के बहुत है, कोई सूबा नहीं हिंदुस्तान में कोई नशा नहीं, लेकिन दोनों ये पता है किसी में पता है कि जो असी लोगों इस नशा में चाहे बड़ी बच्चियां ने चाहे छोटे ने कितने बंदे असी जेल हैं किसी ने आंकड़े पता 65,000 बंदा जो नशा के फसिया सी बड़े ने छोटे ने वो जेल के गए ने 18 सितंबर को जब मैं सरकार छड्डी उदों 65,000 बन गया सी 43,000 क्योंकि कई जमानत हो गई कई ये चीज़ा हो गई। सो असी अपने वालों कोई कसर नहीं छड़ी किसी गल करने और मैं वाहिगुरू करे फिर गवर्नमेंट आवे असी जी कोई कसर करांगे रह गई उन्होंने आप पूरी करने की कोशिश करांगे, लेकिन एक समझना कि इस चीज़ में आप नशा में बिल्कुल खत्म कर सकेंगे बिल्कुल मुका देंगे ये नहीं मुकनी। दुनिया के बहुत असर पे अमरीका जैसा मुल्क जिथे 30s के 1930 जिथे एल कपोन वगैरह लगे होंगे से और बड़े बड़े इतने माफिया के लगे हुए से ओपीएम अपने की कहने कोकेन वगैरह जो कुछ करते हैं नशे नुशा उदों तो नहीं अज तक मुक्या। हम पिछे अमरीका ने एक सबमरीन पकड़ी जिथे साउथ अमेरिका तो आ रही सी समुद्र के थले ये लैके नशे लैके। सो ये कम इन्ना ही है कि जिन्ना असी कर सकते हैं जिन्ना प्रेशर पा सकते हैं साड़ी ड्यूटी बनती है पानी, लेकिन अगर ये समझांगे कि रातों रात ही उन्हें उड़ जाना ही नहीं। तुहानूं पता है कश्मीर विच थोड़ा है उड़ी एक जगह है उड़ी 1948 तो उत्थों लड़ाई चल रही है 1948 तो हुण तक उड़ी दे विच और उड़ी दे विच सब तो ज़्यादा जिहड़ी उत्थों आउंदी है पाकिस्तान तो और अफगानिस्तान तो जिहड़ा ये नशा आउंदा है उड़ी दे राही आउंदा है। उड़ी तो जाता है कश्मीर के चंबा का साइड या कि साढ़े इधर पाकिस्तान की साइड तो इधर पंजाब के विच। सो ये गल्लां आसानी नाल नहीं खत्म होंदियां। हुण कह रहे हैं रौला पाना कि असीं ये करता जी फलाना करता। चन्नी कह रहे हैं कि मैं 111 दिन में सब कुछ ही मुकाता। एक पासे कहते हैं कि कैप्टन साहब ने कुछ भी नहीं किया और दूजे साइड करते हैं 10 दिन बाद कि असीं ये जिहड़ी इलैक्शन लड़ांगे इन्नी प्राप्तियां कीतियां कैप्टन के असीं उन्होंने के इलैक्शन के उपर उन्होंने कारनामे ते असीं लड़ांगे। तो इन्होंने आप ही नहीं पता कि किस तरीके नाल बोल रहे हैं। समस्या ने अगर मैं आज कमा करूँ कि कोई समस्या नहीं पंजाब की गल होगी पर नशे असीं काबू कर ले असीं धार्मिक मसलों से चंगी तरह असीं उन्होंने काबू पाया हुआ है और ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ और ਸਾਡੇ फर्ज करो किसानों का मसला तो है ही किसानों का मसला कोई छोटी गल नहीं सी कि किन्ने बंदे से साडे और मैं इन्होंने
मैंने तो कई बार टेलीफोन आया सी कि एक्शन लो, मैं क्या एक्शन लवा, जोड़ा बंदा अपने अपनी रोटी अपने ढिड भरना चाहता है मैं कैसे उन्होंने कहा कि तू उत्थे तेरे वास्ते कुछ नहीं असीं कर सकते। असीं नहीं रोकिया। इत्थे पंजाब दे विच तकरीबन 132 जगह जिथे जिथे बड़े बड़े कंपनियां ने कॉरपोरेशनां ने छोटे छोटे फैक्ट्रियां वगैरह लगियां सी, सारियां के किसान बैठे से। मैं किसी को नहीं छड्डिया उत्थे, क्योंकि ये छेड़न नाल नहीं गल मुकदी, ये मुकदी है समझौते नाल, और अंत में समझौता ही होया। और मैनूं खुशी है कहते तुसीं सुनिया कि प्राइम मिनिस्टर किसी देश का उठ के पार्लीमेंट के माफ़ी मंगे, कभी सुने? दसो मैं दसो। इंग्लैंड देख लो, अमेरिका देख लो, यूरोप देख लो, कितने भी देख लो, कोई भी वाक्य देख लो, कदे कोई प्राइम मिनिस्टर माफ़ी नहीं मंगता। मोदी जी ने इतने आके माफ़ी मंगी, एक बहुत बड़ी बात। और ये भी याद रखो कि जदों इन्होंने जेडे मेरे होंदे तकरीबन 47 साढ़े किसान 407 किसान साढ़े पूरे हो गए से, उन्होंने हर किसान के परिवार को एक गवर्नमेंट नौकरी और 5 लाख रुपया मैं दिता सी। और यही नहीं, जदों तो मैं आया 83 साढ़े इत्थे फौजी शहीद हुए ने कश्मीर के विच, जिहड़ा सारे कही जाते हैं सिद्धू वगैरह, इन्होंने पता तो होंदा नहीं, कुछ बोलते हैं। और वो 83 वास्ते कल्ले कल्ले परिवार को मैं एक नौकरी और असी 50 लाख रुपया उन्होंने कल्ले कल्ले ने दिता, क्योंकि वो देश के वास्ते शहीद हुए। तो ये गल्लां सीआं किसानी वास्ते। गन्नियां का जिक्र कर रहे हैं, गन्नियां का भाव इन्ना जिन्ना चक दिता असीं कदे भी नहीं कहना चक्या गया सी। मैं अपने वालों ये मेरा पंजाब है, ये साडा पंजाब है, थोड़ा पंजाब है, इस पंजाब वास्ते जो साडा घर है, जिथे साडे बच्चे आने वाली पीढ़ियाँ इत्थे ही जम्मणगियां, इत्थे ही इन्होंने पढ़ना है, उन्होंने बच्चों वास्ते असी जिन्ना कर सकते हैं असी करते हैं, करते रहेंगे। पंजाब दा राखा महाराजा अमरिंदर सिंह जिंदाबाद, कैप्टन अमरिंदर सिंह जिंदाबाद, कैप्टन अमरिंदर सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह आगे जेड़ा बढ़ो, असी हम तुम्हारे साथ हैं। बीबियां वास्ते असी इन्ना कुछ किया, मैं असैंबली दे विच उन्हां नूं सीटां असी रिजर्व करते हैं, उन्हां नूं कॉरपोरेशन दे विच करते हैं, अच्छी उन्हां दे जेहड़े मुफ्ती उन्होंने बस का ट्रैवल असी कर दिता, बस के किराए। तो जिथे ताई तो साढ़े कोल गुंजाइश सी वो असी पूरी की है। और ये मैनू अगर सानू अगर मौका मिले एक बार फिर हम टाइम आ गया कि असी अपना जी थोड़ी बहुती कसर रह गई ने पंजाब उन्होंने कढ़िए, और वो कढ़न इस लड़ाई कढ़ूगी उस। देखो आपां अगर गवर्नमेंट बनाई हो रहे, साढ़े नाल गवर्नमेंट दिल्ली दे विच साढ़े नाल है, और असी दोनों रल के और वो इन्ना अपने सूबे को अगे ले जा सकांगे कि शायद इस 7 साल इन्ना काम हो जाए करे कि पहला पंजाब कदे भी ना होया होवे। अगर ये हो जाए महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह जिंदाबाद, चोर निशान हकीकत, चोर निशान हकीकत। भूपेश जी बैठे ने, भूपेश जी ने मैंने याद है उस दिन इन्होंने पिता जी मेरे बड़े नज़दीक दोस्त से, और जब मैं उतो चौराहे तो लंघदा सी हर वेले इन्हों की दुकान से मैं रोकया करता सीगा, और मैं भी शुरू किया अपनी पॉलिटिक्स जरा। पर इन्होंने उत्थे मैनूं याद है उस दिन जिस दिन वो वाक़यात होया सी, उस तो एक दिन पहला उन्होंने दुकान से मैं बस जा रहा सी कुदरती गुड़ मंडी होके, मैं रुक के इन्हों के नाल उत्थे चाह पी के निकले, और अगले दिन ये वाक़यात हो गया। मैनूं खुशी है जिस कि इन्हां परिवार की सारे साढ़े नाल जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पंजाब लोक कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दुगनी हो तरक्की दी रफ्तार इस बार कैप्टन ते मोदी दी सरकार, डबल इंजन सरकार जिंदाबाद। तो पहली बार है
कि बहुत देर बाद कि पटियाला हुण इकट्ठे होए इक्को ही साडे असीं इक्को ही मोढे नाल मोढा जोड़ के चलना ते भगवान दी मेहर है, वाहिगुरू दी मेहर है, अकाल पुरख की मेहर है। और मैं आस करदा कि आने वाले समय दे विच ये जंग नूं आपां अगे वधाईए। ये जंग पटियाले का मैं जैसे हर वेले कहना मैं थोड़े को छड्ड के जाना है क्योंकि मैं मेरा जंग हो रहा है किते मैं कैप्टन साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कैप्टन साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गजेंद्र शेखावत जी और मैं साडी ड्यूटी सारे पंजाब से लगी है। महाराज साहब बीबा जयेंद्र कौर ने संभालिया होया। बीबा जयेंद्र कौर जिंदाबाद, बीबा जयेंद्र कौर जिंदाबाद। कहते अगली बार मैनू कट के उन्होंने ना बना देना। कैप्टन साहब एक मेरी छोटी रिक्वेस्ट थी जी। कैप्टन साहब, कैप्टन साहब, कैप्टन साहब, थैंक यू कैप्टन साहब, थैंक यू बेटा। कैप्टन साहब एक मेरी छोटी रिक्वेस्ट ਸੀਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ LPA 409 ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨੇਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਮਨੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਹੰਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜੀ, ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕੀ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀਗਾ? ਮੇਰੀ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਜ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਯਾਰ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀਗਾ? ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਏਸ਼ੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਕਿਡ ਅਚੀਵਰ ਅਵਾਰਡ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡਾ ਪੇਰੈਂਟ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਪਾਵਾਂ ਜੀ? ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੁਣੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਰੇ 12 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਉਰੇ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ 4 ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ। ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਅਗਰ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਚਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਰਾਓ ਨਾ ਫਿਰ, ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਕਰੀਏ? ਦੱਸੋ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕੁੱਕਾ ਜੀ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਨਾ ਜੀ, ਕੁੱਕਾ ਜੀ ਦੇ ਏਰੀਆ ਚੋਂ ਆਨਾ। ਮੈਂ ਮਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮਨੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਰੋ ਆਇਓ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਰੇ ਇਸ ਲਈ ਬਈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਆਇਓ ਥੱਲੇ, ਆਇਓ ਥੱਲੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਇਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਗਈ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋ ਸਰ ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੋ ਕੋਵਿਡ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਵਿਡ ਗਾਈਡਲਾਈਨ